हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजाधिराज श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से इस कलिकाल की प्रकट अयोध्या और इस कलिकाल का प्रकट वृंदावन तुंगकारण्य के मध्य अवस्थित वेत्रवती गंगा के तट पर अवस्थित दिव्य ओरछा धाम में वेत्रवती के तट पर प्रकट इस दिव्य श्री कनक भवन के परिसर में श्री लंका दहन हनुमान जी की चरण सन्निधि में श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी के एवं श्री गुरुदेव भगवान के पाटोत्सव महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ विराजमान होकर श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग जो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है वह प्राप्त कर रहे हैं। नरसिंह मेहता का चरित्र टीकमगढ़ से आरंभ हुआ। 2 दिन टीकमगढ़ में चर्चा हुई और कल परसों 2 दिन यहाँ भी हो चुके। 2 दिन हो गए ना, आज तीसरा दिन है, आज दूसरा दिन है, तो मतलब टीकमगढ़ से आज चौथा दिन है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है, कल हमने कमलेश जी से पूछा नहीं, व्यवस्थापक से पूछकर घोषणा करनी चाहिए, इनसे हमने पूछा नहीं, लेकिन हमने घोषणा कर दी आज की तिथि के लेके। आज का सत्संग नवनिर्मित कनक भवन में होगा। थोड़ी माइक वाले सोच रहे थे कि सब वहाँ से उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज पाटोत्सव है, लगभग 2 बजे तक तो सब वहीं थे, लेकिन सब ने व्यवस्था सुंदर जमा ली। और आज इस दिव्य श्री कनक महल में बैठकर हमें इतना आनंद हो रहा है, आप सबको भी हो रहा होगा, कि हम अपनी वाणी से उसे व्यक्त नहीं कर सकते। जब आ रहे थे तो झांसी वाली माता जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि कनक भवन की सीढ़ियों पर हम चढ़ रहे हैं, क्योंकि कनक भवन में भी सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। और इतना बढ़िया काम किया गया कि एक व्यक्ति को भेज करके बिल्कुल कनक भवन में जैसे जितने द्वार हैं, जैसी वहाँ की स्थापत्य कला है, उसको ज्यों का त्यों उतारने का प्रयत्न किया गया। अब श्री नरसिंह जी की थोड़ी चर्चा करके फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारक लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारक लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देवी दासु की निंदा ठाने। माला मुद्रा देवी दासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। दूसर ते सर कियो खंड दो सही कोयो। दूसर ते सर कियो खंड दो सही कोयो। बहुत ठौर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन। हाँ, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। पिछली कथा का स्मरण नहीं कराएंगे। आविर्भाव के अवतार प्रयोजन से लेकर और श्री नरसिंह जी की हुंडी ठाकुर जी ने स्वीकार की और उन संतों की कृपा नरसिंह जी को प्राप्त हुई, यहाँ तक की चर्चा हम कल कर चुके हैं। अब आज जो चरित्र है वो बड़ा विलक्षण चरित्र है। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात।
विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। भये जगत विख्यात अनोखे भये जगत विख्यात। भये जगत विख्यात अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। समध्याने से पत्री आई, समझाने से पत्री आई। पंथ निहारे नानी बाई, पंत निहारे नानी बाई। नरसिंह जी की बेटी नानी बाई समध्याने से पत्रिका भये जगत विख्यात अनोखे भये जगत विख्यात। भये जगत विख्यात अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। समध्याने से पत्री आई, समझाने से पत्री आई। पंथ निहारे नानी बाई, पंत निहारे नानी बाई। नरसिंह जी की बेटी नानी बाई समध्याने से पत्रिका आई है। यद्यपि समध्याने में किसी का भाव पत्रिका भेजने का नहीं था, पर नानी बाई बार बार कह रही थी मेरे पूज्य पिताजी को भी पत्रिका भेजी जानी चाहिए, और पत्रिका भेजी जानी चाहिए। उसका प्रबंध किया गया, पत्रिका आई। नानी भाई आपकी पंथ निहार रही है, राह देख रही है। आपकी दौहित्री को ब्याह, आपकी दोहित्री को ब्याह। आपकी दौहित्री को ब्याह, आपकी दोहित्री को ब्याह। दौहित्री को जिसको देवती कहते हैं, दौहित्री देवती, और यहाँ बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, नातिन कहते हैं क्या है? यहाँ नातिन बोलते हैं, नातिन का ब्याह। आपकी दौहित्री को ब्याह, आपकी दोहित्री को ब्याह। नरसिंह जी की बेटी नानी बाई और नानी बाई की पुत्री का विवाह है। आपकी दौहित्री को ब्याह, आपकी दोहित्री को ब्याह। ये तब दर्शन हूँ की चाह, ये सब दर्शन हो की चाह। करो निज नाते को निर्वाह, करो निज नाते को निर्वाह। भाग पहरावनी आपको ही करनी है। आपका जो नाता है उसका निर्वाह कीजिए। आपकी दौहित्री का देवती का विवाह है। अब भाग पहराने का मतलब सबको पोशाक देना, आभूषण देना, एक लौकिक परंपरा है। उस परंपरा का निर्वाह करो। उस परंपरा में क्या करना पड़ेगा? तो पत्र में लिखा था, भात पहरावनी को साज के सामान सौज, नात गोत इष्ट मित्र संगले पधारिये। अपने नाते गोत्र के इष्ट मित्र सबको लेकर आप अच्छे खासे समुदाय के साथ आप आइए। और आपने उस पत्रिका को पढ़ा। ये जो नरसी का भात जो लोग सुनाते हैं उसमें तो 10 गाड़ी रोली की लिख दे, इतनी लिख दे, अमुक की इतने लिख दे, अमुक की लोकगीत में लोग गाते हैं। कितनी बड़ी चित्र पत्रिका लिखी। और लीला में भी हमारे कुंज बिहारी भैया जी बहुत विचित्र ढंग से उसको सासी क्या दादी माँ लिखाती है, और कैसे कैसे कितना कितना सामान लिखाया जाता है, वो सब बात। पर वो सारा पत्रिका में जो कुछ लिखा था आपने उसको पढ़ाई नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा था श्री कृष्णाय नमः। आपने कहा भैया ये तो ठाकुर जी की चिट्ठी है, ठाकुर जी पढ़े, हमको कहाँ पढ़ने की फुर्सत। तो अपने ठाकुर जी के चरणों में पत्रिका को रख दिया। पत्री पाय डारी गिरधारी के चरण माई, और खोज के सवारी कीनी चलन तैयारी। सवारी का प्रबंध नहीं था, सवारी खोजी, बड़ी मुश्किल से एक सवारी मिल गई। पर कैसी सवारी मिली? गाड़ी तो पुरानी, एकदम पुरानी जर्जर गाड़ी, बैलगाड़ी।
बूढ़े उभय बैल मिले, और दो बूढ़े बैल। अब और कोई बात पहरावनी की सामग्री तो है नहीं, तो लादे गोपी चंदन माला तुम्बा और कठारिये। गोपी चंदन रख लिया को, तुलसी की मालाएं रख ली, कंठी रख ली, और साधुओं के तुमा के कमंडल ब्रह्मपात्र रख लिए, और बीच में अपने ठाकुर जी का सिंहासन पधरा दिया। ठाकुर को सिंहासन, बड़े भाई के पास गए, भाई साहब पिताजी के स्थान पर आप ही हो, चलो भात की पहरावनी है, आपकी देवती का ब्याह है। इतना सुनते ही बंसीधर जी का चल चल भिख मंगे कहीं के, तेरे साथ जाकर अपनी नाक कटवाएंगे हम, वैसे ही तूने हमारी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया है, मैं नहीं जाऊंगा। भाई ने मना कर दिया। वो भाई ही नहीं जाएगा तो नागर गोत्र के और कोई ब्राह्मण कैसे जाएंगे? एक भी जूनागढ़ वासी नरसिंह जी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। साधुओं की मंडली तैयार थी, चलो महाराज, क्योंकि वहीं सिया हरि नारायण गोविंदे करेंगे, चलो। उनमें भैया जी साधुओं की तो गिनती नहीं है, सूरदासों की गिनती। सूरदास कितने थे? कितने थे सूरदास? 16 सूरदास थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 16 संत तो जन्मांध थे, प्रज्ञा चक्षु थे, और उनके यहीं रहकर खूब कीर्तन करते थे, बड़ा बढ़िया कीर्तन। सूरदास लोग कीर्तन बहुत अच्छा करते थे। तो ठाकुर को सिंहासन 16 सूरदास संग लिए, श्याम को सुमिरी चले हर्ष हृदय भारी। अपने श्याम सुंदर का स्मरण करके आनंद पूर्वक चल पड़े। ढोल मजीरा कर धरे, एक तारा कर ताल, योग क्षेम चिंता नहीं, गावत गुण गोपाल। योग क्षेम की चिंता नहीं है, गोपाल जी के गुण गाव रहे हैं। राम भरोसे यही विधि नरसिंह, चले भरत को भात। राम भरोसे यही विधि नरसिंह, चले भरत को भात। नरसिंह चले भरत को भात। नरसिंह चले भरत को भात। नरसिंह में हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह में हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। यहाँ बुंदेलखंड में भी भात भरने की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। कुंजो बहन का बेटी का भात, अपनी भांजी का भात, श्री वीर सिंह जी महाराज के प्रथम पुत्र जुझार सिंह जी देव और उनके छोटे भाई दीवान हरदौल जी ने विषपान किया था। आप सबको पता है, आज भी वह स्थल है। हरदौल जी एक दिव्य पुरुष थे, देव पुरुष थे। आज भी भैया जी महाराष्ट्र की सीमा तक उनकी प्रत्येक गांव में ग्राम देवता के रूप में पूजा होती है। प्रत्येक गांव पीछे बनता हरदौल जी का चबूतरा पहले बनाया जाता है। बड़े गौ ब्राह्मण के भक्त, राम राजा सरकार के बड़े उच्च कोटि के भक्त, बड़ा अद्भुत चरित्र है। अपने भाई की प्रसन्नता के लिए उन्होंने जहर पी लिया था, और लोगों ने उनका बहिष्कार किया, प्रजा ने बहिष्कार किया, ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया जुझार सिंह का, क्योंकि दीवान हरदौल के प्रति सबकी श्रद्धा थी। और उसका दुष्परिणाम यहाँ तक हुआ कि जो बहन थी, बहन ने अपनी बेटी के ब्याह में यहाँ के राजा जुझार सिंह जी देव को न्योता नहीं दिया। अपने भाई के हत्यारे को हम क्यों बुलाएं? और जहाँ हरदौल की समाधि है, वहाँ रोते हुए बहन ने आकर चिट्ठी रखी, और हरदौल जी पूरा भात परावनी लेकर के गए पधारने के बाद। और एक बुंदेलखंड में परंपरा है कि मामा हाथ में गड़ुआ लेकर और गाय के ताजे घी से भरकर समुद्री रोटी जो होती है, पंगत होती है, कच्ची रसोई, उसमें गंगा सागर से घी परोसता है। बोले मामा जी की वो रस्म तो हुई नहीं। तब केवल लोगों को हाथ दिखाई दिए, दीवान हरदौल ने घी परोस करके दिखाया। और फिर जब दुल्हा ने कहा कि जब तक वो मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे तब तक मैं अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, तब सबके सामने दीवान हरदौल दिव्य रूप में प्रकट हुए और अपने भांजे को छाती से लगाया और कहा कि कोई भी हमको भात पहरावनी का निमंत्रण देगा तो हम जरूर वहाँ आएंगे। आज इस क्षेत्र में ऐसी बात है कि किसी के घर में कोई मंगल कार्य हो, हरदौल जी के पास न्योता जरूर जाता है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। लेकिन हम तो इस समय श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र गा रहे हैं। आई एक समस्या आड़ी,
आई एक समस्या आई। क्या समस्या आई? बीच पंथ में टूटी गाड़ी, बीच पंथ में टूटी गाड़ी, बीच रास्ते में गाड़ी टूट गई, बिखर गए चक्का पहिया सब गाड़ी के, जुआ बिखर गया, सब बिखर गई गाड़ी। अब वहां जंगल में कौन सहायक है जो टूटी हुई गाड़ी को सुधारे? क्योंकि ठाकुर जी तो गाड़ी में ही चलेंगे और जो बेचारे सूरदास हैं उनको कहाँ बिठाया जाए? गाड़ी में बिठाया जाएगा। बैल भी वृद्ध हैं, बड़ी समस्या है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर और किसको पुकारा जाए ठाकुर जी को छोड़कर? इसलिए नरसिंह जी ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। रहे तब नरसिंह हरि को देर, रहे तब नरसिंह हरि को देर, नाथ अब करो न तनिक अबेर, नाथ अब करो न तनिक अबेर, समारोह कृपा दृष्टि दुखहेर, समारो कृपा दृष्टि सुखहेर। हे नाथ आप विलंब मत कीजिए, आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से हम दीनहीनों की तरफ देखिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए मलुकदासी का पद है। और श्री ठाकुर जी भक्त वत्सल हैं, प्रेमी भक्त पुकारते हैं तो ठाकुर जी से रहा नहीं जाता है। और श्री ठाकुर जी तत्काल आ गए। किस स्वरूप में आए? धनुष्वाण लेके आए कि लकुट मुकुट मुरली लेकर आए? अरे भैया, ना धनुष्वाण लेकर आए ना लकुट और मुरली लेकर के आए, आज तो नैरनी बसूला बढ़ई वाला सामान सब हाथ में लेकर, खाती वाला सामान लेकर, और खाती का किसना खाती का वेश बनाकर ठाकुर जी आए। टेर सुनत ही सांवरो खाती वेश बनाए, बिगिरे साज सुधारिवे गयो शीघ्र ही आए। भैया सबकी बिगड़ी बनाने वाले तो यही। हेला दियो रोकी के गाड़ी हमें बिठा लो, हेला दियो रोक के गाड़ी हमें बिठा लो, आज ही हमें बिठा लो तात, आज ही हमें बिठा लो तात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। एक कवि जी का पद है, ठाकुर बहुरंगी बहुरंगी। क्या है? ठाकुर बहुरंगी बहुरंगी। एक पद ये है कबीरदास जी का। और अब उस पद के अंत में है, कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि न भजय सो भंगी। ठाकुर बहुरंगी बहुरंगी। भैया नीच कोई नहीं है, कोई नीच नहीं है, जो भजन नहीं करता वही नीच है। और एक दूसरा पद है कबीरदास जी का, विचित्र विचित्र पद है कबीरदास। तेरी जात न जानी जाए बलम मेरो सत जतिया, तेरी जात न जानी जाए बलम मेरो सत जतिया, तेरी जात न जानी जाए बलम मेरो सत जतिया। ये सत जतिया क्या है? कभी बामन बन के आ जाएं, कभी ठाकुर बन के आ जाएं। अब देखो खाती बन के आ गए, कभी नाई बन के, सेठ जी के लिए नाई बन के आ गए, धोबी बन के आ जाएं, हाँ त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बन के आ गए। इसलिए तेरी जात न जानी जाए बलम मेरो सत जतिया, तेरी जात न जानी जाए बलम मेरो सत जतिया। ऐसी विलक्षण लीला है। और विचित्र लीला क्या है? बिगड़ी बनाने के लिए नरसिंह जी पुकार रहे हैं, इसलिए थोड़ी बुला रहे हैं कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ। और ठाकुर जी हिला देकर करे, भैया भगत जी हमें बिठा लो गाड़ी में। गाड़ी के तो सबरे ठाट बिगड़ गए, गाड़ी टूटी पड़ी है, हैं? तो आप कहते हैं हमको गाड़ी में बिठा लो। ये ऐसी ही लीला रस्ते। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर काम्यक वन में पहुंचे दुर्योधन की प्रेरणा से। योजना यही थी कि दुर्वासा की शाप से पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे, इसलिए जानबूझकर ऐसे समय पर गए जब द्रौपदी ने सबको जिमा दिया था और बटलोई को धो मांझ के रख दिया था। और 10,000 शिष्यों के सहित युधिष्ठिर ने दुर्वासा जी को न्योता दे दी। दुर्वासा जी चले गए जमुना स्नान के लिए, बोले हम मध्याह्न संध्या करके आते हैं फिर भोजन करेंगे। न्योता स्वीकार भी कर लिया। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी कहाँ आ गया? बोले तैयारी करो। बोले क्या तैयारी करें? तो पता नहीं है,
10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को निमंत्रित किया गया है। तैयारी क्या करना, बटलोई है ना घर में। बोले आपको भूल गया क्या? बटलोई तब तक काम करती है जब तक मैं भोजन नहीं कर लेती। सबके भोजन करने के बाद मैंने भोजन कर लिया, अब बटलोई को धो मांझ के रख दिया। अब तो कल हो सकती है वो सामर्थ्य बटलोई में, आज तो नहीं। तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। दुर्वासा जी भूखे आएंगे और न्योते के बाद उनको व्यवस्था नहीं मिलेगी तो सीधे सांप देकर भस्म कर देंगे। तो एक ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में भस्म होने से अच्छा तो जीते जी जल जाना अच्छा है। बोले भीमसेन, अर्जुन, कहाँ भैया? आ गया। बोले सूखी लकड़ी ले आओ। क्यों? कहते खूब लंबी चौड़ी चिता बनाएंगे, आग लगाएंगे और पांचों भाई द्रौपदी के साथ बैठकर जलकर भस्म हो जाएंगे। दुर्वासा जी जब तक आएंगे तब तक कोई मिलेगा नहीं, सब राख हो जाएगा। द्रौपदी हंसने लगी। बोले यहाँ सबके ऊपर मौत मंडरा रही है, तुम हंस रही हो। द्रौपदी ने कहा तुम लोग बनते तो बड़े भारी भक्त हो, पर तुम्हारे मन में भगवत विश्वास नहीं है। कौरवों की सभा में जब मेरे शील हरण का प्रयास किया जा रहा था उस समय भगवान ने वस्त्रावतार लेकर मेरी शील की रक्षा की थी। यह घटना आपने आंखों के सामने देखी। दुशासन की भुजा थकित भई घट्यो न 10 गज चीर, आंखों से देखा। उन श्री कृष्ण को तुम भूल गए हो। युधिष्ठिर रो पड़े। बोले द्रौपदी याज्ञसेनी, मैं भूला तो नहीं हूं, पर हमारे हृदय में उतना प्रेम कहाँ है जिस प्रेमी की पुकार को सुनकर श्याम सुंदर आते हैं, वो प्रेम तो तुम्हारे हृदय में है, हमारे हृदय में नहीं। अब द्रौपदी ने पुकारा, भैया जी। तो ठाकुर जी द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे, एक ग्रास भी नहीं दे पाए थे, केवल आचमन किया था। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन किया था। तब तक द्रौपदी की पुकार कान में गई। रुक्मिणी पूछती ही रह गई, कह रहे क्या कर रहे हो? आचमन के बाद थाली छोड़ के नहीं जाते हैं, भोजन के बीच में भी उठ के नहीं जाते। पर भगवान तो अंतर्धान हो गए, रुक्मिणी की पुकार नहीं सुनी। और भैया थारी की पत्थर की भूख बड़ी तेज होए, पत्थर पड़ गई हो, भूख पहले से लग रही हो और भूख जग जाती है। ठाकुर जी पहुंचे। बोले भाभी इस कुशल क्षेम की बात पीछे करियो, पहले भोजन करा, मैं भूख हूं। क्यों? बोले हम तो भोजन की थाली पर बैठे ही थे, तब तक तुम्हारी पुकार कान में पहुंच गई, मैं आ गया। द्रौपदी ने कहा श्रीमान जी भोजन के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको भोजन कराने के लिए नहीं बुलाया। आप 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी की भोजन की व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था कीजिए भोजन की, आपको खुद खाने के लिए नहीं बुलाया है। अरे बोले पहले मुझे तो खवाए तब दूसरी व्यवस्था में बनाऊं, भूख लग रही बड़ी जोरन की। ठाकुर जी तो नटवर नागरे रोने लगे भूख के मारे। द्रौपदी भी फूट फूट कर रोने लगी। आज कैसी विकट परिस्थिति है, मेरे प्रियतम भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, एक कोई पुराना फल भी नहीं है जो फल उठा के दे दूं। कहा प्रभु प्रतीक्षा कीजिए, अभी जंगल से कुछ कंदमूल फल की व्यवस्था आपके लिए करती हूँ। पर इतनी सबर कहाँ है, जो कछु होए वो ले आओ। तो कहा कुटिया में कुछ नहीं है। ठाकुर जी ने कहा त्रिलोकी को तृप्त करने की सामग्री घर में रखी हुई है और तू बड़ी भारी कंजूसी कर रही है खवाने में। कहाँ रखी? बोले बटलोई में। अरे प्रभु बटलोई को धो मांझ के रख दिया गया है। बोले लाओ तो सही। और बटलोई जब आई तो उसमें एक साग का पत्ता लगा था। क्यों लगा था साग का पत्ता? द्रौपदी क्या इतनी असुचि थी, फूहड़ थी जो बर्तन ठीक से न मांजा हो? द्रौपदी यज्ञ के कुंड से प्रकट हुई है, पात्र जूठा नहीं था, पात्र में साग का पत्ता नहीं था, तब कहां से आया? पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि जिस परमात्मा के संकल्प से विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, उस परमात्मा के संकल्प से बटलोई में एक साग का पत्र प्रकट नहीं हो सकता। ये श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हो गया, वो जूठा नहीं था। उसको निकाला ठाकुर जी ने, हथेली पर रखा। बोले प्रेमी का तो एक कण भी मेरे लिए बहुत होता है। और भगवान ने कहा अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम, इस शाक पत्र से विश्वात्मा तृप्त हो जाएं। जैसे जल पिया तीनों लोकों में रहने वाले ब्रह्मा जी तक के पेट भर गए, सबके पेट भर गए। चींटी से हाथी तक, जड़ से चेतन तक सब तृप्त हो गए। और दुर्वासा जी की हालत तो ये हो गई, उनके शिष्यों के सहित यहाँ तक भर गए, सांस लेना मुश्किल हो गया। हमारे ब्रज में एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक जगह न्योतो हो और एक चौबे जी बहुत ज़्यादा खाए गए। तो इतना ज़्यादा खाए गए कि अब वो पंगत से उठने में समर्थ नहीं रहे, वहीं पड़ गए।
जजमान को बड़ी चिंता भई कि कहीं यहीं शहीद न हो जाएं। तो एक खटिया पे उनको लिटा करके कंधे पे रख के लोग ले गए, बोले वैद्य जी के पास ले चलो, श्वास रुक रही है, कहीं घटना न घट जाए। प्रार्थना भी कर रहे थे कहीं बीच में ही शरीर पूरा ना हो जाए। तो जैसे ही वैद्य जी के यहाँ ले गए, दरवाजे पे खटिया रखी, वैद्य जी को सारी समस्या बताई। वैद्य जी तुरंत चूरन घोल के लाए, बोले अभी एक घूंट चूरन लो गर्म पानी के साथ, अभी देखो पत्थर खाया होगा तो भी हजम हो जाएगा। इतना सुनते ही चौबे जी बोले अरे कम बखत, एक घूंट पानी और चुटकी भर चूरन की जगह होती तो एक गुलाब जामुन और क्यों ना खा लेते। इतनी जगह होती तो गुलाब जामुन खा लेते, इतनी जगह भी नहीं है। जैसी हालत उन चौबे जी की हो गई, ऐसे ही हालत इससे भी गई बीती हालत दुर्वासा जी की शिष्यों के सहित हो गई। तो ये नटवर नागर ऐसे ही हैं, खिलाने के लिए बुलाया तो भूखे आ गए, बिगड़ी गाड़ी बनाने के लिए बुलाया तो हेला देने लगे कि हमको ही बिठा लो। अरे भाई हमारे खुद के लिए तो समस्या हो रही है, तुमको हम कहां से बिठावें। नरसी कहे अहेलाचारी, नरसी कहे अहेलाचारी, वृद्ध बैल कमजोर सवारी, वृद्ध बैल कमजोर सवारी। आप देख लो गाड़ी के सब टाट बिखर गए हैं, बैल भी बूढ़े हैं और ये बेचारे सूरदास इनका कोई सहारा नहीं, इनको तो इसमें बिठाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा कहीं तब छद्म रूप घनश्याम, कहीं तब छद्म रूप घनश्याम, हमारो कृष्णा खाती नाम, हमारो कृष्णा खाती नाम, बनाऊं अब ही बिगड़े काम, बनाऊं अब ही बिगड़े काम। मेरा नाम कृष्णा खाती है और मैं तो ऐसा चमत्कारी खाती हूं कि अभी तुम्हारी टूटी गाड़ी को एकदम नई बना दूंगा। और महाराज में चमत्कारी मैंने पहले बता दिया, बूढ़े बैलों को एकदम नवजवान बना दूंगा। बुंदेली में कहते खेला, एकदम नए खेला के रूप में बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा। और वैसा ही कर दिया। नरसिंह जी बोले तुम्हें भेज दिए दीन बंधु, गाड़ी को बनाओ और बैठो चलो संग में। पहले तो टूटी गाड़ी बनाओ फिर बैठ जाओ भले। तो काट छाट ठोंक ठाक गाड़ी किए ठीक प्रभु। अरे जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता, गाड़ी कौन सी चीज है। तत्काल गाड़ी ठीक हो गई। और बोले हमको गाड़ी बनाना ही नहीं आता, गाड़ी हाँकना भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अर्जुन के सारथी बने हैं। हाँ, पार्थ सारथी, हमको हाँकना बहुत अच्छा आता है। बैठे गाड़ी बान बनी हाँकते उमंग में। नरसिंह जी संकोच में पड़े। बोले आप संकोच में क्यों आ गए। बोले आपने हमारी गाड़ी बना दी और उसको हाँकने की भी जिम्मेवारी ले ली, पर हम तो एकदम अकिंचन हैं, हमारे पास आपको देने के लिए पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी नहीं। मैं क्या दे सकता हूँ आपको। कृष्णा खाती बोले कि भेंट दक्षिणा तो सब जगह मिले बाबा, हमने सुनी है कि तुम बहुत अच्छे भजन गाओ, तो एक दो भजन सुना देना। इतना सुनती नरसिंह जी उमंग में बोलो एक भजन दो भजन नहीं, जब तक यात्रा चलेगी लगातार भजन गाऊंगा, क्योंकि यही तो हमारा धंधा है, यही हमारा काम है, दूसरा काम नहीं। कृष्णा की मजूरी माही नरसिंह सकुच बूझी, भजन सुनाए रहे भीजे रस रंग में। शहर अंजार के समीप पहुंचाए प्रभु, चले फेरी आनो मोही माहेरो प्रसंग में। अंजार में भैया जी 1.25 प्रहर तक तो सोने की वृष्टि हुई है। कितने प्रहर तक? आज भी वहां भूमि में लोगों को स्वर्ण मिल जाता। कहते हो नरसिंह जी के लिए भगवान ने 1.25 प्रहर कंचन वर्षा की थी, वो सोना। अद्भुत चरित्र है। ठाकुर जी को पहुंचाने में कितनी देर लगी, तुरंत जूनागढ़ से अंजार पहुंचा दिया। कहाँ? कच्छ भुज में, कच्छ क्षेत्र में है ना अंजार, तो वहां पहुंचा दिया। आज भी ठाकुर जी की कृपा है, अंजार के लोग बड़े सुखी और समृद्ध हैं, कमजोर नहीं अंजार के लोग। नरसिंह मेहता जा लगे समधि जी के द्वार, समधिन के तीखे बचन, समधिन तीखे बचन की करन लगी बौछार। समधिन तो गाती ना गीत, वो गीत नहीं गा रही थी, वो सीधे गाली दे रही थी। अरे मूर्ख होरा बैरागी, हमारी नाक कटवाने, नाक का नारी कटवाई डाली हमारी समाज में, इज्जत हमारी खत्म कर दी।
एक बैलगाड़ी लेके तुमा, कठारी, कमंडल, गोपी, चंदन, माला और इन अंधे बाबाजियों को लेकर तुम यहाँ चले आए। तुम्हारे नाथ गोत्र रिश्ते का कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं। नानी बाई नैन जुड़ा ले, लखी के सूर जमात। नानी बाई नैन जुड़ा ले, लखी के सूर जमात। सास कहने लगी, नानी बाई चिल्ला रही थी, पिताजी को चिट्ठी दो, पिताजी को देख लो। 16 सूरदास लेके आए हैं। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भये जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भये जगत विख्यात। सासु ननद देवर के ताने, सासु ननद देवर के ताने। नानी बाई सुनी दुख माने, नानी बाई सुन दुख माने। सास भी ताना मार रही है, ससुर भी, ननद भी, देवर भी। इसको सुन करके आप कल्पना कर सकते हैं पुत्री को कितना कष्ट हुआ होगा। ये बहनें सब कुछ सहन कर सकती हैं, पर इनके पिताजी को कोई गाली दे, इनकी माँ को कोई गाली दे, ये इनको सहन नहीं होता है। ये भारत की बेटी है। हमारे पितु को निर्धन जान, हमारे पितु को निर्धन जान। इसे प्रेरणा लेनी चाहिए भैया जी। किसी भी परिस्थिति में, चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो, अपनी गृहिणी को उसके मायके के लोगों का नाम लेकर कि तेरा बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा भाई ऐसा है और कंगले हैं, उन्होंने दिया ही क्या है, इस तरह की बात कभी, इतनी ओछी हल्की बात कभी नहीं कहनी चाहिए। जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी प्राण प्यारी बेटी सौंप दी, उसने कुछ नहीं दिया। अरे अभागे क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है, बहु बेटियां रोती हैं, उस घर में दरिद्रता का निवास होता है। घर में सुख समृद्धि चाहिए तो बहु बेटियों को लक्ष्मी के समान आदर देकर पूजो। आप यदि किसी दूसरे की बेटी को सुख नहीं दे सकते तो कान खोलकर सुन लो, आपकी बेटी भी ससुराल में जाकर सुखी नहीं होगी, क्योंकि जो करोगे सो भरोगे। इसलिए भैया अपना किया हुआ ही अपने आगे आने वाला है। बहुओं का कैसा आदर करना चाहिए, रामचरितमानस में दशरथ जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई। राखहु नयन पुतर की नाई, राखहु नयन पुतरी की नाई। जैसे पलक नेत्रों की पुतली की रक्षा करते हैं, ऐसी अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार देना चाहिए। बहुत दुखी है बेचारी नानी बाई। हमारे पितु को निर्धन जान, हमारे पितु को निर्धन जान। सभी मिलके करते अपमान, सभी मिलके करते अपमान। बड़े संकट में मेरे प्राण, बड़े संकट में मेरे प्राण। बहुत ध्यान से सुने। अंजार नगर के जो इनके समधी थे, वो अंजार नगर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे वो, और सब नाते रिश्तेदारों को बढ़िया बढ़िया महलों में ठहराया गया था। और नरसिंह जी को एक टूटी फूटी पुरानी गौशाला में निवास दिया गया। नड़िया लगे हुए थे, कपरेल, और उसमें गाय भी नहीं रहती थी। गाय रहती है तो जगह ठीक रहती है, पहले कभी गाय रहा करती थी। तो एकदम कचड़े का अंबार वहाँ लगा था, कोई व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं। पर भक्त कितने संतोषी होते हैं। बोले देखो हमारे साथ तो गोपाल जी हैं, तो गोपाल जी तो गौशाला में ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे। सब संत जुट गए, पूरी गौशाला की सफाई कर ली, उसी को लीप पोत करके बीच में ठाकुर जी का सिंहासन, तुलसी का गमला सामने रख दिया, वहीं अपने टाट वाट बिछाकर वहीं कीर्तन भजन होने लग गया। और नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ कीर्तन होता भगवान वहीं रहते। महाराज ऐसे लगा कि वहीं द्वारिका प्रकट हो गई, वहीं वैकुंठ प्रकट हो गया। कहाँ तक कहें, टूटी फूटी झोपड़ी में नरसी को बास दियो, और नातेदार हैं महल आलीशान में। नानी बाई बोली कुछ लाए नहीं संग में, तो आए क्यों लगाए वे को बट्टो सम्मान में। पिताजी से आकर गौशाला में नानी बाई मिली, रो करके कहा पिताजी
सामर्थ्य नहीं थी तो आप ना आते। आपका इतना अपमान मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरा तो जो हो रहा सो हो ही रहा है। आपने ये बट्टा क्यों लगाया? मोरिया की जाई मोते कहें बार बार सब। साधुओं को गाली दी जाती है तो कहते मोरिया। मोरिया मोरिया जानते हैं? मुड़िया, साधुओं को मुड़िया कहा जाता है। क्यों? चाहे सन्यासी बनो, चाहे उदासी बनो, चाहे बैरागी बनो, किसी संप्रदाय के साधु बनो, साधु बनने के पहले मूड मुड़ाना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। साधु बनने के पहले मूड मुड़ाना पड़ता है, इसलिए साधुओं के तिरस्कार में साधुओं को गाली दी जाती। ए मुड़ी के, ए मुड़िया, ऐसे कहा जाता है। तो मोड़ी के हमको लोग कहते मोड़ी के, तू तेरा बाप तो मुंडा बैरागी है, मुड़िया है, तो उसकी बेटी है। मोड़िया की जाई, तू मुड़िया की जाई है। मोते कहें बार बार सब, देवर ननद सासु भरे अभिमान में। देवर ननद सासु भरे अभिमान में। सयो नहीं जाय मुँह पे बचन ब्यौछार व्यंग। ये व्यंग हमको सहन नहीं हो रहा। आप तो मगन रहो भजन और ध्यान में। आप तो भजन ध्यान में मगन हो और मुझसे सहन नहीं होता। कह नरसी सानंद सब होवे रस्म रिवाज। नरसी जी ने कहा सब रस्म रिवाज सब हो जाएगा। कौन? बेड़ा पार लगाइए राम गरीब निवाज। राम जी गरीब निवाज हैं, वही बेड़ा पार लगाएंगे। धीरज धरि सुमिरहु सांवरिया आवे होत प्रभात। धीरज धरि सुमिरहु सांवरिया आवे होत प्रभात। आजी आवे होत प्रभात। आजी आवे होत प्रभात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नानी भाई ने कहा आप तो खूब कीर्तन कर रहे हो, आपको तो कोई चिंता ही नहीं है, तुम भी कीर्तन करो। प्रातःकाल होते ही तुम्हारा भाई आ जाएगा, सांवलिया साह आ जाएंगे और सब काम हो जाएगा। पिताजी आपको भी गजब का विश्वास है। मैं बहुत दुखी, मेरी जान पर बीत रही है और आप कहते भजन कीर्तन करो। नरसी जी ने कहा मन में नेक संक जनि लावो। मन में नेक संक जनि लावो। जाय सासु ढिंग अरज सुनावो। जाय सासु ढिंग अरज सुनावो। लगे जितनो जो जो सामान। लगे जितनो जो जो सामान। लिखा के सूची राखो आन। लिखा के सूची राखो आन। करे गो पूर्ण कृपा निधान। करे गो पूर्ण कृपा निधान। पूरी लिस्ट बनवाओ, सूची भेजो, हमको दे दो, सब ठाकुर जी पूरा करेंगे। पिता के वचन सुन नानी गई, सासु ढिंग सूची दीजे सौंज की। तैयार करवाई के सुन के रिसाई सास। सास और चिढ़ गई, बोले अंधों की जमात लेकर आया है, कठारी कमंडल गोपी चंदन और माला भर के लाया है और ठसक इतनी, गुमान इतना, कहता सूची भेज दो क्या क्या सामान लगता है। अरे तुम्हें पता नहीं भात पहरावनी में कितना सामान लगता है। ऐसे लगता है मानो कुबेर का भंडार लेके आया है। पूछी पूछी सब ही के लायो है भंडार यान पुष्पक भराए के। पूछी पूछी सब ही के मन की पुरावे आस, करेगो निहाल आज भात पहराई के। लगता निहाल कर देगा भात पहरावनी करके। दियो लिख नाम सारी नगरी के ऊंच नीच। पूरे अंजार शहर को पहरावनी लिख दी, 5-5 कपड़े सबको, बर्तन स्त्रियों को, पूरे सुहाग के सोने के श्रृंगार को लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। बाल वृद्ध नारी नर पावेंगे अगाई के। लिखा क्यों? बोले आना वाना तो कुछ है नहीं, जब बेइज्जती ही करना है तो खूब लिखो। क्रोध में भर करके लिखा। सूची पढ़ी नरसी हंसे, दियो पुनः लौटाए। नरसी जी ने हंसे और सूची लौटा दी और लौटा के बोले कि भूले चूके नाम जो लाव और लिखा है। किसी का नाम रह गया हो तो बात मत कहना। हाँ, भूल चूक नहीं, भूल चूक कहते ना, भूल चूक लेनी देनी, ये बनिया वाला काम नहीं चलेगा, भूल चूक लेनी देनी।
सबके नाम लिखाओ, सबके नाम से कपड़े लत्ते सब चीज आएंगी। जासों वंचित हुए के कोई रहे नहीं पछताए, जासों वंचित हुए के कोई रहे नहीं पछताए। नरसिंह मेहता जय हो अनोखे भये जगत बेटा, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत बेटा। देखो यहाँ तो भगवत विश्वास की भैया जी चरम सीमा, सहजता सरलता की चरम सीमा, और यहाँ नीचता की चरम सीमा। सास ने कहा अच्छा इतनी ठसक, इतना गुमान, तो हाँ ठीक है। 2 बड़े बड़े पत्थर लिख दिए, एक चांदी की शिला 2-2.5 क्विंटल की और एक सोने की। किस लिए? मैं चांदी की शिला पर बैठूंगी और सोने की शिला पर पैर रगड़ूंगी, अपना नहाऊंगी। हाँ। सूची पुन समधि डिंग आई, सूची पुण्य समधिन डिग आई, सोने की चौकी लिखवाई, सोने की चौकी लिखवाई। कियो अतिशय रूखो परिहास, कियो अतिशय रूखो परिहास। पठायो पुनि नरसी के पास, पठायो पुनि नरसी के पास। बिहसले नरसी सहित हुलास, बिहसिले नरसी सहित उल्लास। नरसिंह जी को कोई देने बहुत आनंद है। सूची सब सामान की ठाकुर आगे डारी, एक तारा करताल ले कहत पुकार पुकार। एक तारा लेकर अहो द्वारिका नाथ बना लो मेरी बिगड़ी बात, अहो द्वारिका नाथ बना लो मेरी बिगड़ी बात, बना लो मेरी बिगड़ी बात, बना लो मेरी बिगड़ी बात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह जी ने कहा आयो यहाँ भरोसे तुम्हारे, आयो यहाँ भरोसे तुम्हारे। भक्त बचल प्रभु कारज सारे, भक्त वचल प्रभु कारज सारे। रही नानी बाई घबराए, रही नानी भाई घबराए। नरसिंह जी ने कहा हमें कोई घबराहट नहीं है, पर नानी बाई बहुत व्याकुल है। पधारो रुक्मिणी संग लिवाए, पधारो रुक्मिणी संग लिवाए। माहिरो भर दो गाय बजाए, माहिरो भर दो गाय बजाए। गा बजाकर मायरा भर दो, भात भर दो। भक्त की पुकार सुनी नंद को कुमार कीनी, जान के अवार प्रभु लई टाला टाली। नरसिंह निराश हुए के लंबी लई सांस और देन लगे सांवरे को खाटी मीठी गाली। ठाकुर जी ने देर लगाई, नरसिंह जी कुछ गाली देने लगे, क्योंकि विवाह बारात में गाली भी गाई जाती है, तो वो इधर से वो रस्म अधूरी थी, इसलिए ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि हमको भी तो गाली सुनने को मिले। हैं कबीर थारो काको लागे, वो तुम्हारी सास लगती है, वो तुम्हारा काका लगता, महारा नटवर नागरिया भक्ता के क्यों नहीं आया रे। बड़ा सुंदर पद है। भक्तन की टेर सुनी करो ना अबेर, किंतु मेरी बेर खो गई खजाने की क्यों ताली। खजाने की ताली घूम गई क्या? अथवा हमारो जैसो दिनन को फेर पयो, घेर लीनी तुम ही को आय के कंगाली। जैसे हम कंगाले, कैसे कहीं आप भी कंगाल तो नहीं हो गए? नानी बाई ग्लानी में तज दे कहूं न प्राण, सो बहु सुख की नींद तुम बने रहो भगवान। हमारी बेटी मर जाएगी और तुम बने रहो भगवान, तान दुपट्टा सोते रहो, नहीं सुनाई पड़ता तुमको। या ही लापरवाही पर तो प्रभु ने मारी लात, या ही लापरवाही पर तो प्रभु ने मारी लात। हाजी प्रभु ने मारी लात, हाजी प्रभु ने मारी लात। ऐसे लक्षण थे तभी तो प्रभु जी ने लात मारी। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नानी
बाई ने सोचा, अब चिट्ठी और लिख दी, सूची और भेज दी, और यहाँ कुछ दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये तो चले जाएंगे पिताजी, तो मुझे रहना पड़ेगा इसी घर में, मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैं क्यों ना अपनी आत्महत्या करूं। तो कलश अपने सिर पर रखकर पानी के बहाने सरोवर पर आई और कूद कर प्राण देना चाहती ही थी, तब तक सांवलिया सा आ गया। शोक विकल अति नानी बाई, शोक विकल अति नानी बाई, देखी विलंब बहुत घबराई, देखी विलंब बहुत घबराई, घड़ा ले चली सरोवर तीर, घड़ा ले चली सरोवर तीर, पधारे या तो सांवल वीर, पधारे या तो सांवल वीर, नहीं तो तज दूं यहीं शरीर, नहीं तो तज दूं यहीं शरीर। बहुत ध्यान से सुने, कथाओं से बहुत कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। माताएं बहुत कोमल हृदय की होती हैं, उनका हृदय भावना प्रधान होता है। कोई भी नारी आत्महत्या के लिए तभी मजबूर होती है जब वो समझ लेती कि अब हमारे जीने का कहीं कोई सहारा नहीं। उसको लगता है, अत्यंत हताशा निराशा में इस प्रकार का कदम माता उठाती। जैसी परिस्थिति नानी बाई के सामने आई, इस प्रकार की परिस्थिति, इसलिए कान खोलकर सुन लो, कभी ऐसी परिस्थितियां इन अपने घर की गृहलक्ष्मी के सामने उपस्थित नहीं करनी चाहिए। चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे जितनी गरीबी हो, मुकाबला करो, लेकिन कभी ये गृहलक्ष्मी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। माताजी, सनातन धर्म ही ऐसा है जो इनको सम्मान देता है। संसार का कोई मतपंथ ऐसा नहीं है जो नारी जाति को सम्मान देता है, केवल हिंदू सनातन धर्म ऐसा है। या तो मोहन समय से कर दे पूरी मांग, ना करुणानी बाई तब जल में भरे छलांग। छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। सुन के करुण पुकार, ना तो उठी जागे चौकी हटा, सुन के करुण पुकार, नाथ उठी जागे चौकी हठात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। ये लीलाधारी है। चौक पड़े, रात का समय है, चौक पड़े ठाकुर। रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? अरे बोले, हमारे भक्तों की रक्षा का जो विरध है ना, उस पर पानी फिरने वाला हुआ क्या? इस समय भक्तवर नरसिंह हमको पुकार रहे, यदि मेरी जाने में दूरी हो गई तो फिर बट्टा लग जाएगा भक्तवत्सलता पर। इसलिए अब हमें अंजार शहर जाना है, भात भरने का सारा सामान लेके जाना है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप क्या जानो, ये सब काम माताओं के होते हैं, कैसे भात पहरावनी होती है, सब लौकिक विधान तो माताएं ज्यादा जानती है पुरुष वर्ग से। आज भी माताओं को ही पता होता आज कौन सा त्योहार है, कौन सी तिथि है, आज क्या करना है, पुरुष वर्ग को तो पता ही नहीं होता। बोले, हम तो चाहते, लेकिन हम संकोच के मारे नहीं कह रहे थे। भाई क्यों नहीं, आपकी बहन है नानी बाई, तो मेरी ननद है, मैं बड़े चाव से चलूंगी और सारी साज सामग्री लेकर के चले। माहिरो भरन हित सहर अंजार माई, जानो है जरूरी साज सकल सजाई के। नरसिंह की बेटी नानी बाई मन सोचे, करूं प्राण को विसर्जन सरोवर में जाई। बोली उठी रुक्मिणी, ये काम अकेले को नाई, दो मिल साधे चलो हमें हूँ लिवाए के। बोले प्रभु चलो शीघ्र सोचो संकोच तज, मुक्त हस्त पाटो सौज उत्तम अघाई के। सहित सौज निज दिव्य रथ करवायो तैयार, बैठ रुक्मिणी संग प्रभु पहुँचे शहर अंजार। द्वारकाधीश सोने के रथ में बैठकर अंजार पहुंच गए और कहां पहुंचे, जहां सरोवर में नानी बाई छलांग लगाने वाली थी, ठीक वहीं रथ रुका। सरोवर तट नानी से पूछे नरसिंह की कुशलात, सरोवर तट नानी से पूछे नरसिंह की कुशलात। हाजी नरसिंह की कुशलात, हाजी नरसिंह की कुशलात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। पापरिचय नानी हर साई, पापरिचय नानी हर साई। आय गयो मेरो सांवल भाई, आय गयो मेरो सांवल भाई।
आ गए तो थोड़ा मुंह मोड़ लिया नानी बाई ने कि बड़े भैया बनते हो और देखो हमारी क्या हालत हो रही है। उरहनो दे के बोली बात, उरहनो दे के बोली बात, कियो भल ना देखो निर्वाह, कियो भल ना देखो निर्वाह, मिलो तड़फा के सांवल सा, मिलो तरसा के सांवल सा। ठाकुर जी ने कहा इतनी लंबी सूची लिख दी थी कि सब सामान इकट्ठा करने में समय तो लगता है भाई, तो इतनी सब सामग्री इकट्ठी करनी पड़ी, इसलिए विलंब हुआ। कहते ना देरी का कारण केवल नारद, लीला में आता कि नहीं, ऐसे ही ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी चिट्ठी देरी का कारण है, नहीं तो हम तो पहले ही आ जाते। पतो बता के आ गई घर में भरी उछा, बता दिया कि नरसिंह जी गौशाला में रुके हैं, और घर में आई भात भरन को आ गयो मेरो भैया सांवल सा, मेरा भैया सांवल सा भात भरने को आ गया। कैसा है तेरा भैया? वो भी गोपी चंदन माला कटारी कमंडल लेके आया होगा। अरे बोले नहीं, जाकी शोभा देख अलौकिक चंद्र सूर्य सकुचात, जाकी शोभा देख अलौकिक चंद्र सूर्य सकुचात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। सांवल साह ठिकानों पाए, सांवल साह ठिकानों पाए, पूछी पूछी नरसिंह ढिंग आए, पूछ पूछ नरसिंह ढिंग आए। एक बात हम भी पूछ रहे हैं आपसे, जो सहज सर्वज्ञ हैं उन्हें किसी से पूछने की जरूरत क्या पड़ी? वेद जिनको यह सर्वज्ञ सर्वविद कहकर पुकार रहा है, उनको पूछने की जरूरत क्या पड़ी? ये पूछना उछना नहीं है, तो सर्वज्ञ है, प्रभु जानत सब विनय जनाए। तब पूछा क्यों? बोले पूछने का एकमात्र प्रयोजन यह है नरसिंह की महिमा बढ़ाना है। सोने के रथ पर इतने चमक दमक में जा रहे, ये कौन है? सबकी आंख फटी की फटी रह जाती है। भैया कहाँ जाना है आपको? महाराज साहब आपको कहाँ जाना है? बोले हम नरसिंह जी का दर्शन करना चाहते। कहाँ है नरसिंह? ध्रुव जी का दर्शन करने ठाकुर जी गरुड़ पर बैठकर आए। क्यों आए गरुड़ पर बैठ के? वहीं प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी हमारे कहते थे भक्तमाली जी, जब भगवान गरुड़ पर बैठकर चले तो वैकुंठवासी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले दे पूछो मत, बाद में बताएंगे, दर्शन करने जा रहे हैं भक्तराज जी। फिर ब्रह्मा जी मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बोले दर्शन करने जा रहे हैं। फिर शंकर जी मिले, कहाँ जा रहे? बोले दर्शन करने जा रहे हैं। फिर इंद्र मिला, बोले कहाँ जा रहे? बोले दर्शन करने जा रहे हैं। तो ध्रुव जी की महिमा तीनों लोगों में बढ़ाने के लिए भगवान गरुड़ पर बैठकर आए। ऐसे यहाँ रथ पर बैठकर आए और पूछ रहे हैं जिसमें नरसिंह की महिमा स्थापित हो जाए। सांवल साह ठिकानों पाए, सांवल साह ठिकानों पाए, पूछी पूछी नरसिंह ढिंग आए, पूछी पूछी नरसिंह ढिंग आए। ये हमारे वृंदावन का जो प्रधान रस है ना भैया जी, वो मान का रस है, क्योंकि मान में ही प्रेम पुष्ट होता है। इसलिए प्रिया जी बार बार मान करती हैं, इसलिए जयदेव महाप्रभु जी ने तो उनका नाम ही रख दिया माननी। क्या नाम रखा? मान कर विवाह। भक्त भी मान करते हैं, आज मान कर रही हैं, कर रहे नरसिंह जी। रूठी नरसिंह बैठे मुँह फेर, रूठी नरसिंह बैठे मुँह फेर, लगाई कैसे इतनी देर, लगाई कैसे इतनी देर, बड़ी आँखन बड़ी अखियन झाई मगहेर, बड़ी अखियन झाई मगहेर। ठाकुर जी चरणों में पड़े, थोड़ा हाथ दबाए, पांव दबाए, भगत जी नाराज मत हो। तो कहते हैं आप नाराज होगा मैं कहाँ, हम कहाँ के रह जाएंगे? ठाकुर जी बोले आप नाराज होगे तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। अरे मुझे बसंत तो दो, रहन तो दो, आपके नाराज होने पर मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भक्त मनावन हेतु प्रभु करी दीन मनुहार, ऐसी निश्चल प्रीति पर नारायण बलिहार। अस सौभाग्य देख भक्तन को सुरमुनि सिद्ध सिहार, अस सौभाग्य देख भक्तन को सुरमुनि सिद्ध सिहार। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। अरे महाराज दूसरे दिन तो मंडप बन गया, सब सुंदर व्यवस्था हो गई और ठाकुर जी ने ऐसा भार पहराया
कि सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसा भात किसी ने नहीं पहराया, कलयुग में तो कोई पहराएगा क्यों? न भूतो और न भविष्यति, ऐसा भात पहराए ठाकुर जी ने। भक्त वत्सल प्रभु काज संभार्यो, भक्त वत्सल प्रभु काज संभार्यो, नरसी को प्रण पूरो पार्यो, नरसी को प्रण पूरो पार्यो, बसन भूषण सबको पहिराय, बसन भूषण सबको पहिराय, वस्तुएं उत्तम दई अघाय, वस्तुएं उत्तम दई अघाय, जगत में जन उत्कर्ष बढ़ाए, जगत में जन उत्कर्ष बढ़ाए। इतना ही नहीं, सवा प्रहर बरसा भई मुहरन की भरमार, भक्त और भगवान की मच गई जय जयकार। द्वारिकाधीश की जय, रुक्मिणी महारानी की जय, सांवलिया सेठ की जय, भक्तराज नरसिंह मेहता की जय, भजन प्रताप निरसी को विमुख भय सब भजन प्रताप निरखी नरसिंह को विमुख भय सब मात, नरसिंह मेहता अनोखे भय जगत विख्यात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। पूरे विमुख अंजार को भक्त बना दिया नरसिंह जी ने। ध्यान से सुनो, ये किसी पुराण की कथा नहीं है कि किसी पुराण में लिखा है, ये सतयुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, ये कलिकाल की घटना है, 15वीं 16वीं सदी की घटना है, 15वीं सदी की घटना। अब हम आपसे पूछते हैं, नरसिंह जी तो पूर्व जन्म के मुचकुंद राजर्षि हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, पर अंजार में जो दिन रात भक्तों का तिरस्कार करने वाले थे, उन्होंने कौन सा साधन किया था जो ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन मिल गया? ठाकुर जी ने सबको गले से लगाया, ये किसके नाते से? भैया साधन में ताकत नहीं है ठाकुर जी को इस प्रकार से रिझाने की, साधन करना चाहिए अपने संतोष के लिए, पर ठाकुर जी जैसे भक्त संबंध से रिझते हैं वैसे दूसरे किसी साधन से नहीं रिझते। केवल नरसिंह जी के नाते से ठाकुर जी ने इन विमुख जीवों को भी दर्शन दिया, उनको अपने गले से लगाया। और इस घटना के बाद नानी बाई की बेटी तो गई अपनी ससुराल, और नानी बाई अपने पिताजी के साथ गई जूनागढ़। पति ससुर सास ददिया सास सब चरण पकड़ रही बहू के। रोते हुए नानी बाई ने कहा, अब तो हमारा काम पूरा हुआ, ऐसे पूज्य पिताजी के चरण छोड़कर अब मुझे वैकुंठ में भी नहीं जाना, ससुराल में तो रहूंगी मैं क्या, अब शेष जीवन अपने पिताजी के चरणों में रहकर कथा कीर्तन सत्संग में। नानी बाई घर में नहीं रही, ससुराल में नहीं रही, पिताजी के साथ लौट करके जूनागढ़। भैया नरसिंह जी का चरित्र तो नरसिंह जी का चरित्र है। हमारे बहुत प्यारे दुलारे वात्सल्य भाजन गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी नरसिंह जी का मायरा बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। कभी ठाकुर जी चाहेंगे हमारे ठाकुर जी यहाँ विराज जाएंगे तो उनको हम कहेंगे कि एक बार आप ही मायरा सुना, हम लोग सुनेंगे। और इस समय तो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने उनको पूरी पथमेड़ा गोधाम की जिम्मेवारी सौंप दी है, विधिवत अपना उत्तराधिकार नहीं, अपने सामने ही अपना सारा अधिकार सारा पावर उनको दे दिया है। हाँ आओ, लेकिन राधा कृष्ण की बात सभा में कहने की नहीं है। राधा कृष्ण जी का हमारे प्रति इतना प्रेम है कि वे कोई भी कार्य बिना अनुमति के बिना पूछे करते नहीं। कोई हो, कोई भी बात पहले पूछेंगे, अनुमति होगी तो ही करेंगे। प्रशंसा के लिए हम नहीं कह रहे हैं, पर संत स्वरूप में ऐसी निष्ठा इस युग में दुर्लभ। अपने लौकिक किसी व्यवहार की बात भी पहले पूछकर आज्ञा लेकर तब करते। हमें लौकिक व्यवहार के संबंध में तो कोई ज्ञान है नहीं, फिर भी कोई बात हो पहले पूछ लेंगे तब हर काम। हमसे पूछा, मैंने कहा जीवन की सफलता है, मेरी खूब आज्ञा है और आशीर्वाद है। भगवान स्वयं तुम्हारा वर्ण कर रहे हैं, गौ माता तुम्हें स्वीकार कर रही है, अब जीवन इसी में लगा दो। तो पूरे उत्साह से वे लग गए। बहुत अच्छी बात है। कभी ठाकुर जी ने चाहा तो यहाँ भी रस महोत्सव राधा गोपाल प्रभु का हो जाएगा, और मायरे की बात तो हमने बोली दी है, मायरा भी हो जाएगा। अब ठाकुर जी यहाँ बैठने तो दो, रोज उत्सव होंगे, बड़े बड़े उत्सव होंगे, पूरे क्षेत्र में भक्ति की बाढ़ आ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज इसी मायरे के चरित्र पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री सीताराम।
सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री राम राजा सरकार की जय।